ओलिवा आखिरकार हार गया। पूर्ण ताकत की सीधी टक्कर में वह बाकी से पराजित हो गया, लेकिन अपनी जेल के सबसे ताकतवर कैदी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए ओलिवा ने सीधे जेल अधीक्षक को आदेश दिया कि बाकी को तुरंत रिहा कर दिया जाए। कुछ ही देर पहले ओलिवा फिर से अपने शरीर को गोल गेंद की तरह समेटकर हमला करने वाला था, लेकिन इस बार बाकी ने अपनी 2 उंगलियां सीधे उसकी नाक के छिद्रों में घुसा दी और उसकी चाल को पल भर में बेअसर कर दिया। एक ही चाल दूसरी बार बाकी पर कभी काम नहीं कर सकती थी। हालांकि अगले ही पल ओलिवा के एक भीषण मुक्के ने बाकी को दूर तक उड़ा दिया, लेकिन बाकी की चाहत कुछ और थी। वह किसी चाल, तकनीक या धोखे से नहीं, बल्कि आमने सामने की निष्पक्ष लड़ाई चाहता था। सिर्फ शुद्ध ताकत बनाम शुद्ध ताकत। बाकी की यह बात सुनकर ओलिवा हैरान भी हुआ और गुस्से से हंस भी पड़ा। उसके सामने खड़ा यह लड़का, जो उससे लगभग 100 किलो हल्का था, उसे ताकत की सीधी चुनौती दे रहा था। यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज आयरन माइक भी जेल से बाहर आ गया और बाकी को रोकने लगा। एक हैवीवेट बॉक्सर होने के नाते वह अच्छी तरह जानता था कि वजन का अंतर कितना खतरनाक होता है। उसने बाकी को समझाया कि यह लड़ाई आत्महत्या साबित होगी, लेकिन बाकी बिल्कुल भी नहीं डिगा। वह तो हमेशा से मौत जैसी परिस्थितियों में खुद को और मजबूत बनाना चाहता था। जल्द ही यह ऐतिहासिक मुकाबला शुरू हो गया। दोनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि जेल के पहरेदार भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि हमेशा शोर मचाने वाले गिद्ध भी जेल की दीवार पर एक कतार में चुपचाप बैठ गए, मानो उन्हें भी एहसास हो कि आज इतिहास लिखा जाने वाला है। बाकी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ओलिवा को बिना किसी तकनीक के केवल ताकत के दम पर हराना। न कोई बचाव, न कोई पीछे हटना, सिर्फ लगातार वार। धीरे धीरे मुकाबला बराबरी का नहीं रहा। यह पूरी तरह बाकी की एक तरफा पिटाई में बदल गया। स्लो मोशन में ऐसा लग रहा था जैसे ओलिवा पहली बार अपनी जिंदगी पर शक कर रहा हो। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उससे लगभग 100 किलो हल्का यह लड़का आखिर उसे इस हालत तक कैसे पहुंचा सकता है। ओलिवा ने अपनी पूरी जान लगाकर आखिरी पलटवार किया, लेकिन वह भी नाकाम रहा। उल्टा बाकी के एक जबरदस्त हेडबट ने उसकी अजयता का मिथक हमेशा के लिए तोड़ दिया। अमेरिका के सबसे ताकतवर इंसान की दास्तान यहीं समाप्त हो गई। बाकी का आखिरी प्रहार इतना भयानक था कि जेल की मोटी दीवार तक टूट गई। जब उसने सिर उठाकर बाहर की तेज रोशनी देखी, तब तक ओलिवा उसकी नजरों से गायब हो चुका था। घबराए हुए जेल प्रहरी तुरंत डॉक्टरों को बुलाने दौड़े। उसी समय ओलिवा अचानक होश में आया और झटके से उठ बैठा। दरअसल मारिया पहले ही महसूस कर चुकी थी कि ओलिवा हार जाएगा, इसलिए वह खुद उसे देखने चली आई। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे वापस उठाकर ले चलो। ओलिवा अभी भी अपनी हार के सदमे में खोया हुआ था। तब मारिया ने हल्के से कहा, क्या अब वह लड़का मुझे उठाकर ले जाएगा? बस यही एक वाक्य ओलिवा को हकीकत में वापस ले आया। उसे एहसास हुआ कि बाकी से हारने के बाद भी उसने अपनी सबसे कीमती चीज नहीं खोई थी। मारिया अब भी उसके साथ थी। इसके बाद ओलिवा ने सभी कैदियों के सामने खुले दिल से बाकी की जीत स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, उसने जेल अधीक्षक को सख्त आदेश दिया कि बाकी को तुरंत रिहा किया जाए, और इस तरह बाकी आराम से साइकिल पर बैठकर जेल से बाहर निकल गया। उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर भी उसकी सुरक्षा में उड़ता रहा। दूसरी ओर युजिरो हनुमा को जैसे ही पता चला कि बाकी ने ओलिवा को हरा दिया है, उसकी आंखों में फिर से लड़ने की आग जल उठी। संग्रहालय में रखे टायरानोसोरस रेक्स के जीवाश्म को देखते हुए उसने मन ही मन एक और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी की तलाश शुरू कर दी। उधर अमेरिका के एक परित्यक्त औद्योगिक क्षेत्र में जमीन से लगभग 700 मीटर नीचे खुदाई के दौरान मजदूरों को 9 करोड़ वर्ष पुरानी एक पारदर्शी चट्टान मिली। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उन्होंने देखा कि उस चट्टान के भीतर एक आदिम मानव जीवित अवस्था जैसी मुद्रा में एक डायनासोर का सामना कर रहा था। पर यही रहस्यमयी आदिम मानव था, महान योद्धा पिकल।